जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी भक्त जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं गाइस। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत अच्छे से अपने अपनों के साथ में लाइफ एंजॉय कर पा रहे होंगे और बहुत सारी ब्लेसिंग माता रानी की तरफ से अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक नई रीडिंग लेकर, आप सभी को बहुत सारे स्पिरिचुअल मैसेज देने के लिए। तो तैयार हो जाइए, अपने अपने इष्ट देवताओं को याद कर लीजिए जिनको भी आप मानते हैं। जो भी स्पिरिचुअल मैसेज आपके लिए होंगे वो आपको यहाँ से प्रोवाइड जरूर होंगे। और मैं उन सभी भक्तों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो भी मेरे वीडियो को देखकर कोई भी स्पिरिचुअल कार्य करना शुरू कर रहे हैं या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह जन कल्याण के लिए कोई भी योगदान अपनी तरफ से दे रहे हैं, लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, लोगों को सही राह पर लाने के लिए उनको एडवाइस कर रहे हैं, या जो भी प्रक्रिया आप अपना रहे हो अपनी तरह से, ठीक है, लोगों को सही पाथ पर लेके आने का अपना सोल पर्पज आप किसी भी तरह से कर रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ, माता रानी भी यही चाहती हैं आप इस चैनल से जुड़े हैं तो कि आप अपना अपना सोल पर्पस ज़रूर पूरा करते रहें, ठीक है। और आपको यहाँ से जो भी मैसेज प्रोवाइड होते हैं ईश्वर की इच्छा से ही होते हैं। और आप बहुत सारे थैंक्स भेजते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग भेजते हैं मेरे चैनल के लिए, माता रानी को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, सभी ईश्वरीय शक्तियों को धन्यवाद बोलते हैं। तो आप सभी को 100 गुना ब्लेसिंग माता रानी की तरफ से भेज रही हूँ। आप जो भी चीज़ें किसी और को देते हैं वो आपको 100 गुना होकर यूनिवर्स से लौट कर मिलती है। तो यहाँ पर आप जो भी ईश्वरीय शक्तियों को थैंकफुल होकर ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं, उन सभी की तरफ से, देवी देवताओं की तरफ से आपको ब्लेसिंग भेज रही हूँ। पॉजिटिव होकर रिसीव कीजिएगा माता रानी की तरफ से और ऐसे ही अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय माता दी। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री गणेश। जय श्री राधे कृष्ण। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रखा है मैंने, कैसा है आपका ईश्वर के साथ रिश्ता और कैसा है आपका प्यार। तो यही देखेंगे हम कि कैसा है आपका ईश्वर के साथ रिश्ता और कैसा है आपका ईश्वर के लिए प्यार। चलिए, तो माता रानी और महादेव मुझे सपोर्ट कीजिएगा मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स की रीडिंग में, जो भी उनके लिए मैसेज हो वो मुझे प्रोवाइड कीजिएगा। क्योंकि गाइस ये कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिस टाइम आप इसको देखेंगे उसी टाइम से ये आपको रेजोनेट करेगी। अगर आपके लिए वो मैसेज हैं तो ये उसी टाइम आपसे रेजोनेट करेगी जब ये आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए मैसेज नहीं है। माता रानी जिनको भी मैसेज देना चाहती हैं, ठीक है, वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। और बाकी आपके लिए मैसेज नहीं है तो वो किसी और के लिए होगा। ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे रेजोनेट करे वो अपने लिए लीजिए और जो नहीं करता है उसे जाने दीजिए।
जय माँ काली। कैसा है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का ईश्वर से रिश्ता और कैसा है उनका प्यार ईश्वर से, बताइएगा माँ। कैसा है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का ईश्वर से रिश्ता और कैसा है उनका प्यार ईश्वर के लिए। कैसा है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का ईश्वर से रिश्ता और कैसा है उनका ईश्वर के लिए प्यार, बताइए माता काली प्लीज। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का रिश्ता कैसा है ईश्वर से और कितना प्यार करते हैं वो ईश्वर से, कैसा है उनका प्यार, ये भी बताइए मुझे। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए जो भी इस चैनल से जुड़े हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू माँ। कैसा है मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स का ईश्वर से रिश्ता और कैसा है ईश्वर के लिए उनका प्यार। तो चलिए गाइस, कार्ड आ गए हैं, अब देखते हैं हम कैसा है आपका ईश्वर से रिश्ता और कैसा है आपका प्यार ईश्वर के लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी द हर्मिट कार्ड है। द हर्मिट कार्ड है और इस कार्ड में है नारद मुनि। तो आपका रिश्ता बिल्कुल नारद नारद जी की तरह ही है। जैसे नारद जी हर क्षण हर पल अपने जीवा पे श्री हरि नारायण का नाम लेते रहते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, वैसे ही रिश्ता आपका है ईश्वर के साथ। उसी तरह आप भी हर समय ईश्वर का नाम लेते रहते हैं, फिर चाहे वो माँ हो या फिर वो श्री हरि नारायण का दूसरा रूप श्री राम जी। कुछ लोग यहाँ पर श्री राम का जयकारा हर पल हर क्षण अपनी जीवा पे लगाते रहते हैं, हर क्षण उनका नाम पुकारते रहते हैं। तो कुछ लोग यहाँ माता रानी का नाम हर समय अपनी जबान से बोलते रहते हैं, जपते रहते हैं। जैसे उनकी जीवा हर समय वो मंत्र जाप करती रहती है उनकी सांसों की माला पर, इस तरह का रिश्ता है आपका बिल्कुल नारद जी की तरह। नारद जी एक समय सांस लेना भूल सकते हैं लेकिन श्री हरि नारायण का नाम जपना नहीं भूलते। वैसे ही आप भी जब भी कोई काम करते हैं हर क्षण, चाहे फिर आप खाना बना रहे हैं या फिर आप नहा रहे हैं या फिर आप सोने जा रहे हैं या फिर आप काम पर जा रहे हैं, अपने किसी काम पर जा रहे हैं, जो भी आप करते हैं, ठीक है, जॉब पर जा रहे हैं, जो कुछ भी आप करते हैं सुबह से लेकर शाम तक हर पल आपकी जबान पर श्री राम और माता रानी का नाम चलता ही रहता है। जिस तरह नारद जी अपने प्रभु श्री हरि का नारायण जी का नाम पुकारते रहते थे, इसीलिए नारद जी को श्री हरि नारायण जी का विशेष भक्त कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी लोग ऐसे हैं जो हर समय हर पल ईश्वर का जाप करते रहते हैं, अपनी जीवा से उनका नाम लेते रहते हैं, ये बहुत ही अतुलनीय भक्ति है ईश्वर के लिए। ऐसा रिश्ता है आपका ईश्वर के साथ में जो विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो गया है, मतलब बहुत ही ज्यादा विशिष्ट हो गया है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। आप हमेशा एकांतवास रहना ही पसंद करते हो, आपको हमेशा एकांत में रहना ही पसंद आता है। आप
कभी भी लोगों की भीड़ भाड़ में नहीं रहते हो, उन सभी से दूर रहते हो, हमेशा अलग रहते हो, जहां आपको कोई आपके प्रभु के नाम को लेने से ना रोके, क्योंकि आप लोगों की भीड़ भाड़ को तो अवॉइड कर सकते हो, पर अपने प्रभु का नाम जपना अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसा है आपका रिश्ता आपके ईश्वर से। आपके अंदर बिल्कुल एक ऐसी प्योर सोल है, जैसे नारद मुनि की नारायण जी के लिए भक्ति थी, उसी प्रकार की सोल आपकी है, जो बार बार ईश्वर का नाम जप करती रहती है। और एकांत में रहने की वजह से आपके अंदर बहुत सारी ऐसी स्ट्रॉन्ग शक्तियां ईश्वर ने आपको दी हैं, क्योंकि आप जो बार बार मंत्र जाप करते हो, उनका नाम लेते हो, उन्हें याद करते हो, तो आपका ये प्यार उन तक पहुंचता है। आपका इतना पवित्र रिश्ता है ईश्वर से, और आपको बहुत सारी विजडम देता है, बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर देता है, जिससे आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ तक कि आपका जो क्राउन चक्रा है वो बहुत एक्टिव है। ब्रह्मांडीय जो संदेश होते हैं, यूनिवर्स से जो संदेश आते हैं, वो आप बहुत अच्छे से कैच कर पाते हो। आपकी ब्रह्मांड से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बैठी हुई है। इतना प्यारा रिश्ता है आपका ईश्वर से, क्योंकि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से, दिव्य शक्तियों से कनेक्ट कर पाते हो, और दिव्य ऊर्जाओं को समझ पाते हो, फील कर पाते हो, और जो भी दिव्य मैसेज होते हैं वो दूसरे लोगों को भी पहुंचा पाते हो। आपको चुना गया है, क्योंकि आपका कनेक्शन ईश्वर से बहुत अच्छा है। हर पल आपकी जबान पर ईश्वर नाम रहता है। आपका रिश्ता ईश्वर से बहुत ही गहरा और बहुत ही स्ट्रांग है। इसीलिए ईश्वर ने आपको चुना है एक माध्यम के तौर पर, कि आपके द्वारा वो अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सके। और आपको संगीत का शौक बहुत ज्यादा हो सकता है। आपको गिटार बजाना, पियानो बजाना बहुत पसंद होगा। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, आपको बजाना पसंद होगा। बहुत ज्यादा आपको संगीत से प्रेम होगा, लगाव होगा। आप बहुत सारे भजन भी गाते हैं ईश्वर के लिए, जो उनको बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि उनमें आपका अतुल्य प्यार भरा हुआ है। ऐसा है आपका ईश्वर से रिश्ता, और ऐसा है आपका ईश्वर से प्यार। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, शनि देव का। तो आपके इस प्यार भरे रिश्ते से ईश्वर बहुत प्रसन्न रहते हैं, और आपके भाग्य को उन्होंने परिवर्तित भी कर दिया है। आपको जस्टिस दिया है, आपको न्याय दिया है। अब तक आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, हमेशा लोगों की भलाई के लिए, अपना भला और बुरा सोचे बिना सबके हित के लिए जो कार्य आपने किया है, तो उन चीजों से यहाँ पर ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है, और उन्होंने आपके भाग्य को परिवर्तित किया है। आपको एक न्यायवादी राजा के रूप में निखारा है। ऐसा है आपका ईश्वर से रिश्ता। क्योंकि आप बहुत प्यार करते हैं ईश्वर से, वैसे ही ईश्वर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे यहाँ पर शनिदेव का न्याय एकदम विशिष्ट होता है, वैसे ही आपका प्यार भी ईश्वर के लिए एकदम प्योर है, एकदम न्यायवादी प्यार है आपका सभी के लिए। आप सभी से एक समान व्यवहार करते हैं, एक समान प्यार देते हैं सभी को, जिससे यहाँ पर ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। यही आपका एक टर्निंग पॉइंट है, और आपकी डेस्टिनी जो चेंज हो रही है, वो आपके कर्मा के कारण ही चेंज हो रही है। आपको न्याय मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है।
आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है आपके गुड कर्मा की वजह से, क्योंकि आपका रिश्ता ईश्वर से बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है जो माँ सरस्वती का है। जजमेंट का कार्ड बताता है कि आप हमेशा लोगों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और लोगों को एक प्यार भरा संदेश अपने संगीत के द्वारा ही देते रहते हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर संगीतकार हो या कोई ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर संगीत सिखाते हैं या फिर वो संगीत खुद सीखते हैं। संगीत के द्वारा ही आप लोगों को बहुत कुछ बताते हैं और बहुत से मैसेज संगीत के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं। माँ सरस्वती का आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत सारी ब्लेसिंग है। आप हमेशा माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और माँ सरस्वती के भक्त भी हैं। इसीलिए माँ सरस्वती ने आपको बहुत ही प्यारी वॉइस दी है। आपकी वॉइस को सुनकर लोग एकदम मंद मुक्त हो जाते हैं। आपकी आवाज में वो स्ट्रांग पावर है। अगर आपसे कोई बात कर ले तो वो आपकी बातों को सुनकर आपका ही दीवाना हो जाता है। ऐसी एक पावर आपके अंदर है जो माँ सरस्वती की तरफ से आपको मिली है और आपके अंदर स्ट्रांग पावर है। आपकी इनर कॉलिंग को आप अच्छे से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, क्योंकि आप अवेकिन सॉरी क्योंकि आप अवेकन हो चुके हैं। आपके साथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था आपकी जर्नी में वो कंप्लीट हुआ और आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। आप जागरूक हो चुके हैं। आप इनर कॉलिंग को सुनते हैं और यही चीजें आप दूसरों को भी बताते हैं कि किस तरह से इनर वॉइस को सुनने से कभी भी कुछ गलत नहीं होता है, क्योंकि इनर वॉइस की जो इनर कॉलिंग होती है, जो हमसे कुछ कहना चाहती है, वो ईश्वरी आवाज है जो हमसे कुछ कहना चाहती है। ये बात आप लोगों को भी बताते हैं। ऐसा रिश्ता है आपका, क्योंकि यहाँ चुना है आपको ईश्वर ने, आपको माध्यम बनाया है कि आप जो मैसेज यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से कनेक्ट कर पा रहे हैं वो लोगों तक पहुंचा पाए, पहुंचा सके। ऐसा है आपका ईश्वर से रिश्ता और ऐसा है आपका प्यार ईश्वर के लिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, आपके कर्मों से आपका भाग्य भी परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप जस्टिस करते हैं। यहाँ फिर से जस्टिस का कार्ड है श्री राम जी का। बिल्कुल श्री राम जी की तरह आप अपनी मर्यादाओं में चलने वाले इंसान हैं। कभी भी अपनी मर्यादाओं को भंग नहीं होने देते हैं, फिर चाहे उसके लिए आपको कितनी भी कठिन से कठिन सिचुएशन से गुजरना पड़े। ईश्वर ने आपकी बहुत परीक्षाएं ली हैं आपको परखने के लिए कि किस तरह आप अपनी मर्यादाओं को पूरा करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ पाते हो या फिर अपनी मर्यादाओं को छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाते हो। तो ऐसी बहुत सी परीक्षाएं यहाँ पे की हैं ईश्वर ने आपकी, क्योंकि आप बिल्कुल नारद की तरह ही भक्ति करते हो। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। सोल सिर्फ एक सोल होती है, चाहे फिर वो एक मेल बॉडी में हो या फिर एक फीमेल में। तो यहाँ पर जो भी भक्त ये वीडियो देख रहे हैं, उनका जो प्यार है ईश्वर से, उनका जो रिश्ता है बिल्कुल नारद मुनि की तरह ही है। तो यहाँ पर श्री राम जी ने, जो कि श्री हरि नारायण का ही रूप है, आपकी बहुत परीक्षाएं ली हैं। बहुत से लोग यहाँ लड्डू गोपाल जी को बहुत मानते हैं,
उनकी बहुत सेवा करते हैं, पुत्र रूप में उनको पुत्र रूप में प्यार करते हैं, पुत्र रूप में ही उनकी सेवा आराधना करते हैं, भोग प्रसाद लगाते हैं। और लड्डू गोपाल जी आपकी उस सेवा और पूजा आराधना से बहुत प्रसन्न रहते हैं। और श्री राम जी ने आपको वो स्ट्रांग पावर दी है, जिस तरह से उन्होंने डेविल एनर्जियों से कभी भी हार नहीं मानी थी, बुरी शक्तियों से, आसुरी शक्तियों से हमेशा अपनी मर्यादाओं को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने राज्य को संभाला था। किसी भी स्वार्थवश उन्होंने अपनी मर्यादाओं को भंग नहीं होने दिया। उसी प्रकार से यहाँ आप भी अपनी मर्यादाओं को कभी भी भंग नहीं होने देते हैं और बहुत ही ज़्यादा सच्चे और सत्य के मार्ग पर चलते रहते हैं, अपने पाठ पर, जिसके लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। ऐसा है आपका ईश्वर से रिश्ता कि ईश्वर भी हमेशा आपको सपोर्ट भी करते हैं, साथ में आपकी परीक्षा भी लेते हैं कि किस तरह से आप न्याय करते हो अपने धर्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने आपको कई ऐसे रास्ते भी दिखाए जिससे आप शॉर्ट फॉर्म में वो रास्ता अपना सकते थे, लेकिन वो रास्ते ठीक नहीं थे। आपकी बहुत सारी ज़रूरतें, बहुत सारी इच्छाएं उस रास्ते से पूरी हो सकती थी, क्योंकि ये आपकी एक परीक्षा थी। लेकिन आपने उन रास्तों को छोड़ दिया, आपने वही किया जो धर्म के लिए सही था। आपने कठिन रास्ता ही अपनाया, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं, ऐसे मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, कि कभी भी अपनी मर्यादाओं को भंग करना नहीं जानते हैं। ऐसा है आपका ईश्वर से रिश्ता और ऐसा है आपका ईश्वर से प्यार। तो इससे यही पता चलता है कि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपने श्री राम जी की तरह ही मर्यादाओं को निभाया है, कभी अपनी मर्यादाओं को भंग नहीं होने दिया है। फिर चाहे वो आपके घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं या समाज के लोग हैं जिनको आप जानते भी नहीं, समान व्यवहार आपने सबके साथ किया है, सबके साथ आपने जस्टिस किया है। इसीलिए ईश्वर से आपका रिश्ता बहुत पवित्र और बहुत स्ट्रांग है और ईश्वर भी आपको बहुत प्रेम करते हैं। आप उनके लिए बहुत खास हैं, बहुत विशेष हैं। आप जानते हैं नारद मुनि का कार्ड आया है तो कितना विशेष कार्ड है ये अपने आप में, ठीक है। श्री राम जी का कार्ड आया है तो कितना विशेष कार्ड है, जो मर्यादाओं को बताता है, क्योंकि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पुरुषों में उनको महापुरुष कहा गया है, पुरुषोत्तम। सारे पुरुषों में एक ही ऐसे पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो यहाँ पर नारद मुनि का कार्ड जो भक्ति के लिए प्रदर्शित करता है, आपकी भक्ति को नारद जी श्री हरि नारायण के लिए कितने विशेष हैं, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये कार्ड आपके लिए आया है तो आप समझ ही सकते हैं कि आपका रिश्ता ईश्वर से कैसा है और कैसा है आपका प्यार ईश्वर के लिए। नारद जी एक समय सांस लेना छोड़ सकते हैं, खाना पीना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन श्री हरि नारायण का जाप करना नहीं छोड़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर श्री राम जी भी आए हुए हैं, जो आपकी भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। श्री राम ही नारायण है, श्री हरि विष्णु है, श्री कृष्णा है, इन्हीं के सारे रूप हैं। और देखते हैं कैसा है आपका रिश्ता ईश्वर से, कैसा है आपका प्यार ईश्वर के साथ। बताइए माँ काली, कैसा है मेरे कलेक्टिव का रिश्ता ईश्वर से और कैसा है उनका प्यार ईश्वर के लिए। कैसा है ईश्वर से रिश्ता मेरे कलेक्टिव का और कैसा है उनका प्यार ईश्वर के लिए। ओहो, चलिए, अभी मुझे लग ही रहा था कि मुझे 2 कार्डों को और लेना है। कुछ मैसेज और अभी आने बाकी रह गए थे, जो कि आ गए हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं 2 कार्ड। दैट कार्ड आया है यहाँ पर,
एक अंत आपने देखा है अपने रिश्तों का, बहुत ही करीबी रिश्तों का आपने अंत देखा है। आपके परिवार में जिनको आप बहुत प्यार किया करते थे, आपने उनको खोया है, जो आपके लिए बहुत मायने रखते थे। यम देवता का कार्ड है, डेथ कार्ड है। आपने मृत्यु को कई बार महसूस किया है। कई बार आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई होगी जिससे आपको लगा होगा कि बस आपका अब अंत समय आ चुका है। ऐसी परिस्थिति आपके साथ में कई बार घटी होगी आपके जीवन काल में, जब आपने मृत्यु को बहुत करीब से महसूस किया होगा, लेकिन फिर भी आप बच गए, जैसे एक मेरेकल हो गया आपके। तो मैंने आपको बताया कि आपने बहुत ही ज़्यादा अपनी मृत्यु को फील किया है, जैसे मेरेकल हुआ आपके साथ में। ठीक है, आपने मृत्यु को भी, अपनी मृत्यु को चकमा दे दिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आप ईश्वर के बहुत प्यारे हैं। ठीक है, उन्होंने आपकी एक परीक्षा ली थी कि आप अपनी मृत्यु को इतना करीब देख के कहीं अपने धर्म के पथ से भटक तो नहीं जाओगे। लेकिन आप बहुत विशेष हैं और आपका रिश्ता ईश्वर से बहुत विशेष है, बहुत प्यार भरा रिश्ता है आपका। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड आया है माँ दुर्गा का, माँ दुर्गा जो है आपसे बहुत प्यार करती हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था, कुछ लोग ऐसे हैं जो श्री राम जी का जाप करते हैं, हमेशा अपनी जबान पे श्री राम जी का नाम लेते रहते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो जय माता दी का जयकारा हर समय लगाते रहते हैं, और माता रानी के इस नाम जाप से उनको बहुत सारी स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत सारी पावर मिलती है, बहुत सारी क्रिएटिविटी मिलती है, जिससे वो किसी भी आसुरी शक्ति को या डेविल एनर्जी को मात दे सकते हैं। तो ऐसा है आपका ईश्वर से रिश्ता, ऐसा है आपका ईश्वर से प्यार, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बहुत ही विशेष प्यार है आपका ईश्वर से, बहुत ही विशेष रिश्ता है आपका ईश्वर से, जो ईश्वर आपसे करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसा है आपका ईश्वर से रिश्ता, कैसा है आपका ईश्वर से प्यार, कि आपने बहुत अपने परिवारजनों को खोने के बाद भी ईश्वर से प्रेम करना बंद नहीं किया। कुछ लोग होते हैं ना कि ईश्वर को ही दोषी ठहरा देते हैं कि हमारे परिवार में अगर आपका कोई प्यारा इंसान है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और उसकी डेथ हो गई, तो बस ईश्वर से प्यार करना छोड़ दिया, उन पर भरोसा करना छोड़ दिया। तो आपने ऐसा कभी नहीं किया, यहाँ तक कि आपको भी वो सिचुएशन झेलनी पड़ी जब आप इतने बीमार हो गए, या आपके साथ में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि आपने अपनी मौत को बहुत करीब से महसूस किया। फिर भी आपने ईश्वर को याद करना नहीं छोड़ा। तो ईश्वर भी आपको हमेशा याद करते हैं, वो भी आपको कभी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं छोड़ते हैं, हमेशा साथ देते हैं। यहाँ आपके साथ में नारद जी की ऊर्जा हमेशा, क्योंकि नारद जी श्री हरि नारायण के भक्त हैं, जो उनके भक्तों की सेवा के लिए प्रस्तुत रहते हैं, वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। आपके गार्डियन एंजल के रूप में शनिदेव आपको सपोर्ट करते हैं, माँ सरस्वती, श्री राम जी, और यहाँ तक कि मृत्यु के देवता यमदेव। यहाँ पर सूर्य देवता के ही दोनों पुत्र हैं जो यहाँ पर कार्ड आए हैं, यम देवता और शनिदेव। तो आपका सूर्य देवता से भी बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, क्योंकि आपका सूर्य देव के दोनों ही पुत्रों से बहुत अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर माँ सरस्वती और माँ दुर्गा जो आपसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि माता रानी के जयकारे भी आप सदा लगाते रहते हैं, सदैव माता रानी का जयकारा अपने माता रानी का बोलते रहते हैं अपनी जबान से। तो ऐसी है आपकी भक्ति, ऐसा है आपका प्यार ईश्वर के लिए, और ऐसा है आपका रिश्ता। ठीक है, तो रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही स्पिरिचुअल वीडियो आप सबको मिलते रहें। माँ काली
तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें मेरे चैनल के लिए और मुझे सपोर्ट करते रहें और आपको यहाँ से स्पिरिचुअल मैसेज मिलते रहेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। आपका ईश्वर से बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत स्ट्रांग रिश्ता है, क्योंकि आप ऐसी भक्ति करते हैं। लोग वाग तो सिर्फ दिन में 1 बार ही 2 बार ही पूजा और जाप करते होंगे, लेकिन आप तो हर समय ईश्वर का जाप करते रहते हैं। इसीलिए आपका रिश्ता ईश्वर से बहुत स्ट्रांग बन गया है और बहुत सारे चैनल मैसेज भी आप कर पाते हैं। ठीक है, लोगों को आपके द्वारा बहुत सारे मैसेज मिलते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे आपसे बहुत सारी परेशानियों का हल पूछने के लिए, और आप इसीलिए बता पाते हैं क्योंकि आपको वो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड हो जाते हैं। तभी आप लोगों को वो सारी चीज़ें बता पाते हैं और लोगों को उन सारी प्रॉब्लम का, सिचुएशन का हल भी मिल जाता है। तो आपको यहाँ से जो भी मैसेज प्रोवाइड हुए हैं, जो आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हें रखिए और जो नहीं होते हैं उन्हें जाने दीजिए। तो अब मैं भी आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी। ठीक है, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।